हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जो हमारा दूसरा टाइप है। ठीक है, और आज हम अपने अल्फ़ाबेट जो हमारा सीरीज़ का ये हमारी पार्ट चल रहा है, तो इसको आज हम करेंगे समाप्त। इसके तीन से चार टाइप के इसके क्वेश्चन आज देखेंगे हम। ठीक है, तो हम इसके 3 से 4 टाइप कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में हर टाइप के आपको 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करवाने का मैं प्रयास करूंगी और इतना सफिशिएंट है। ठीक है, आपको करने के लिए एक ही टाइप के हम अगर 10 या 25 क्वेश्चन करने बैठेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप खुद से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको 6 या 7 क्वेश्चन इसके करके बताती रहूँगी आपको हर टाइप के। और अगर आपको ये समझ में आता है तो आप अपनी बुक से या जिससे भी आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपने न्यू वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच सके। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहली वाली क्लास में मैंने सारा की सारी ये चीज़ें बता चुकी हैं आपको और आज हम करेंगे यहाँ से। तो आज हम अपने इस वाले टाइप को शुरू करेंगे। ठीक है, ये टाइप है हमारा, एक न्यू टाइप है। ठीक है, तो आज हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है कि जो डी है ये 3-3 के ये पार्ट बने हुए हैं। अब बोला गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए। ये करना है, डी हमारा दिया हुआ, डी कितना होता है 4 होता है। ठीक है, इसका हमारा 6 होता है, इसका हमारा 9 होता है। तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने +2 ऐड किया है और यहाँ पे हमने +3 ऐड किया है। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे +2 ऐड कर लेना है, यहाँ पे +3 ऐड कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी संख्या आई, यहाँ पे जे छोड़ देना है, आपको एक संख्या छोड़नी है। ठीक है, जे यहाँ पे भी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू छोड़ना है, यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, आर से शुरू होगी संख्या। ठीक है, तो दोनों में आर दिया हुआ है तो हमारा पहला भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा, ये इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब आर के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आर। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 जोड़ा और यहाँ पे हमने 3 जोड़ा। ठीक है, तो हम आर में अगर हमने 2 जोड़ा, आर का कितना होता है हमारा 18। ठीक है, और 18 में हमने 2 जोड़ा 20 किसका होता है, टी का। बिल्कुल सही आ गया हमारा। अब हमने इसमें अगर 3 जोड़ दिया, 20 में अगर 3 जोड़ दिया तो हमारा क्या आया 23, और 23 किसका होता है, 23 होता है हमारा डब्लू का। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में है। 19 में भी यही करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, डी है। ठीक है, यहाँ पे सीधे आपको ऐसे करना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, तो 16 हमारा पी का हो जाता है। तो ना तो पी पहले में है और ना तो दूसरे में है। ठीक है, पहले दूसरे दोनों में, अब दोनों पी ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब दूसरा नंबर पे देख लेना है। जैसे इनमें देखा कि ये संख्याएं ऐसी बढ़ रही हैं। ठीक है, 4 के उसमें बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा पी। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए, कन्फर्म हुआ आपको। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 9 में आपने 4 जोड़ा तो 13 आ गया। ठीक है, 13 किसका होता है, एम का होता है। अगर 13 में आपने 4 जोड़ा तो कितना आ गया 17 किसका होता है, क्यू का होता है। अब 17 में आपने 4 जोड़ा तो 21 आया, और 21 किस चीज़ का होता है हमारा, तो 21 हमारा हो जाता है यू का। ठीक है, तो ये यू आपको एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी है तो ये हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है, 20 में भी हमारा यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है एन का क्या हो जाता है हमारा, एन का 14 हो जाता है हमारा। पी का हमारा
16 हो जाता है, R का हमारा 18 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा T हमारा, ठीक है, T का हो जाएगा 20, क्योंकि ये हमारे 2-2 की संख्याओं में बढ़ रहे हैं, ठीक है। 14 में हमने 2 जोड़ा तो हमारा 16 आया, 16 में हमने 2 जोड़ा तो 18 आया, 18 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 20 आएगा। तो T तो आपको एक ही स्थान पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको आगे करने की सीरीज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप सीधे पहले शब्द से आपने देख लिया कि T आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जितना जल्दी आपको हो सके एक शब्द लीजिए, अगर एक ही शब्द से आंसर आ जाता है तो आपको सीरीज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम का जितना हो सके यूज़ करना है। जितनी शॉर्ट हमारा दिमाग काम कर सकता है उतनी शॉर्टली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। ये हमारा W होता है, W का हमारा कितना हो जाता है 23। अगर हम 23 में से 7 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 16, और 16 हमारा किसका होता है P का, ठीक है। तो P हम देख लेते हैं, बाकी आगे भी आप करके देख सकते हैं। अगर आप 16 में से 7 घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 9, 9 किसका हो जाता है हमारा I का, ठीक है। और 9 में से भी आप 7 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाता है, जो कि हमारा होता है B का, ठीक है। तो हमारी ये सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। तो हमारा इस खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, तो पहला हमें मिल चुका है P। अब जो हमारा यहाँ पे P मिला है तो ऑप्शन में देख लीजिए पहले स्थान पर P कहाँ पे आ रहा है, तो पहले स्थान पे P यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बाकी और सीरीज को आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें पहला इसका ऑप्शन मिल चुका है P है, और P से केवल एक ही ऑप्शन है इसका थर्ड है, ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में क्या बोल रहा है ABC, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या छोड़ दिया है D और E, ये दोनों शब्दों को छोड़ करके फिर FGH, ठीक है, IJK, इन तीनों को छोड़ा है। फिर LMN, OPQ और R, इन 4 शब्दों को छोड़ेगा। फिर यहाँ से S लेगा, और S कहाँ पे दिया हुआ है, तो S हमारा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा ABD, ठीक है। तो आप यहाँ से लगा लीजिए, हमारा A है, A में हमने क्या प्लस किया 3 किया, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 प्लस किया, फिर हमने यहाँ पे 4 प्लस किया, यहाँ पे इसका हमारा 1 हो जाता है, इसका हमारा 4 हो जाता है, इसका हमारा 8 हो जाता है, इसका हमारा 13 हो जाता है M का, और S का हमारा हो जाता है 19, ठीक है। अगर हमने 1 में 3 जोड़ा तो हमारा 4 आ गया, ठीक है। अगर हमने 4 में 4 जोड़ा तो हमारा 8 आ गया, और अगर हमने 8 में 5 जोड़ दिया तो हमारा 13 आ गया, 13 में अगर हमने 6 जोड़ दिया तो हमारा 19 आ गया, ठीक है। और अगर हमने 19 में हमने 7 जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया 26, यानी हमारा Z आ जाएगा। तो Z तो आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तीनों ऑप्शनों में दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हमने काट दिया, अब हमारा तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो हम दूसरी संख्या को करके देख लेते हैं। फिर ऐसे हमने B का उठाया, B में भी हमने क्या, यहाँ पे 2 है हमारा, यहाँ पे 7 है, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, तो हमने यहाँ पे +5 ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 13 है, ठीक है, यहाँ पे हमने +6 ऐड किया। वैसे ही आपको ऐड करते जाना है, यहाँ पे हम 7 ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम जो हमारा T है, T, अगर हम T में 8 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26 + 2 यानी B, ठीक है। तो हमारा B यहाँ पे आ पा रहा है ये। अब ऐसे ही हम आगे करेंगे, ठीक है। अब B में से हम कितना ऐड कर देंगे, तो 9, तो हमारा कितना आ जाएगा 11। 11 किसका होता है K का। K आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये दोनों तो हमारे पहले ही कट गए, इसलिए आपको पूरा करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब हमारा बचता है लास्ट रो, ये इसको बचता है ये वाला, तो ये हमारा D हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा 11 हो जाता है, ये हमारा 4 हो जाता है। हम 4 में हम 7 जोड़ देते हैं,
ठीक है। ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा 19 हो जाता है, ठीक है। अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ 9 जोड़ देंगे, फिर हम यहाँ 10 जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ 11 जोड़ देंगे। 11 किस में जोड़ देंगे, तो हम L का हमारा कितना होता है 12, और 12 में हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23। 23 हमारा किसका होता है, तो 23 हमारा हो जाता है W का, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ द बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 23 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारे ये वाले क्वेश्चन दूसरे टाइप के हैं। अब दोस्तों हमारे ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा अगला टाइप लग जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं हर टाइप के आपको 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करवाऊंगी हर टाइप के, और बाकी प्रैक्टिस रही तो आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा 1 है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग ये होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हमारा 16 हो जाता है, 5 का वर्ग हमारा हो जाता है 25, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग हमारा हो जाता है 26, जो कि दिया हुआ है हमारे किस में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हुआ है, यहाँ पे हमने 1 घटा दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 2 घटा दिया, फिर हमने यहाँ पे अगर 3 घटाया, 17 में से हमने 3 घटाया तो हमारा क्या आएगा 14, ठीक है। फिर हमने 14 में क्या घटा दिया, फिर हमने 14 में 4 घटा दिया, ठीक है। और फिर हमने 14 में 5 घटाया, तो ऐसे करके हमारा आ रहा है यहाँ पे क्या 14, खाली स्थान की जगह में 14, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारी अभाज्य संख्याओं को बढ़ते क्रम में बता रहा है। आपको विषम नहीं देखना है, ठीक है, विषम नहीं देखना, विषम तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये सम लगा हुआ है ना जो 2, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, ना कि विषम संख्याएं, ठीक है। तो सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, 2 आता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है 13, ठीक है। और 13 हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 13 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर हम इसमें +5 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे +10 ऐड करते हैं तो 21 आ जाएगा। 21 में से अगर हम यहाँ पे +15 ऐड करते हैं तो हमारा 36 आ जाएगा। 36 में से +20 ऐड करते हैं तो हमारा 56 आ जाएगा। और 56 में से अगर हम 25 प्लस ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी 56 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 81, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 81 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5वें में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी ऐसा दिया हुआ देखना है, इसको जोड़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, +5 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, +7 ऐड कर दिया। अब हम कर रहे हैं विषम को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, +9 ऐड किया, फिर हमने यहाँ पे +11 ऐड किया। अब हम यहाँ पे +13 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम 33 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46, ठीक है। तो हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये 3 दिया हुआ है, यानी 3, फिर इसका वर्ग दिया हुआ है, फिर इसका क्यूब दिया हुआ है, फिर इसकी घात 4th दी हुई है। अब इसकी घात हम 5th निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम अगर 81 में हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 और 8 त्रिक 24, यानी 243। 243 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है 243, ठीक है। जैसे कि ये हमारा 3 है, 3 की घात हमारी 1 है, फिर यहाँ पे हमारी 3 की घात 2 हो गई, यहाँ पे हमारी 3 की घात 3 हो गई, यहाँ पे हमारी 3 की घात 4 हो गई, और यहाँ पे हमारी हो जाती है 3 की घात 5, ठीक है, जो कि हमारा आता है 243, ठीक है।
इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा। हमने यहाँ पे +8 ऐड किया और इसमें भी हमने +8 ऐड किया, ठीक है। हमने इसमें 8 ऐड किया तो हमारा 9 आ जाता है, और हमने अगर 9 में +8 ऐड किया तो हमारा 17 आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने 17 में +16 ऐड किया और हमने इसमें भी +16 ऐड किया, ठीक है। फिर हमने इसमें 24 ऐड किया और अगले में भी हम +24 ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा 73 + 24 कितना हो जाएगा, तो 7 और 9 यानी 97। 97 कहाँ पे है, 97 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहाँ से हमारा ये दूसरा टाइप लग जाता है, ठीक है। हमने उस टाइप के 7 क्वेश्चन पढ़ लिए और उससे पहले जो हमने पढ़ा था तो हमने भी उसके 7 से 8 क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट टाइप है और आज का हमारा ये लास्ट टाइप है। हमारे जितने भी सीरीज़ हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने कर लिए हैं, नंबर सीरीज़ के कर लिए हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कर लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। और बाकी सीरीज़ तो आपके प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा डेवलप होता जाएगा किसी चीज़ की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते जाएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या बता रहा है इसमें। तो क्वेश्चन हमारा दूसरा है हमारा इसमें Q1F, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, Q, फिर S है, फिर U है, फिर W है, फिर आगे क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा Q का कितना होता है, तो Q का हमारा हो जाता है 17, ठीक है। S का हमारा वो कितना हो जाता है, तो 19 हो जाता है। फिर U का कितना हो जाता है, तो U का हमारा हो जाता है 21, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 17 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारा 19 आ गया, 19 में हमने 2 ऐड कर दिया तो 21 आ गया, ठीक है। और हमारा W का क्या हो जाता है, तो W का हमारा हो जाता है 23। अब 23 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25। 25 किसका होता है, तो Y का होता है। तो Y तो आप देख रहे होंगे 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे भी Y, यहाँ पे भी Y, यहाँ पे भी Y, तो ये तो हमारा कट गया, ठीक है। तो इसलिए हम Y को छोड़ देंगे। अब हम अगला देख लेते हैं। अगले में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप पे देख पा रहे होंगे तो जो हमारा ये B दिया हुआ है, तो B तो हमारा सब में लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा पहले स्थान पे B ही आएगा, तो हम B को भी नहीं लेंगे। फिर हम अगले को देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो हमने जो ये हमारा 2 है, ठीक है, जो ये 1 है हमारा, ये हमारा 2 है, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 21 है। तो इनको कैसे सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे 1 का गुणा किया है, ठीक है, और +2 जोड़ दिया है, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी 2 में हमने 2 का गुणा किया +2 जोड़ दिया तो हमारा 6 आ गया, 6 जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार इस 6 में हम करेंगे, 6 में 3 का गुणा करेंगे +3 ऐड कर देंगे, 18, 19, 20, 21, तो हमारा 21 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें ही 21 में हम 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे और +4 को ऐड कर देंगे। 21 दूनी 42, 21 3 63, 21 चौको 84 और हमारा ये आ जाएगा 88,
ठीक है। तो आपको देख लेना 88 कहाँ पे है, तो 88 हमारा 2 जगह पे है, तो ये तो हमारा पहले ही कट गया था। वो 88 हमारा यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको देख लेना है यही ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है, पी का कितना होता है, तो पी का हमारा होता है 16, आर का हमारा 18, टी का 20, इसका हमारा 22 हो जाता है। अब हम 24 देख लेंगे, तो 24 हमारा किसका हो जाता है, तो 24 हमारा एक्स का हो जाता है, तो आई वाला तो हमारा पहले कट गया। ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे आप, ये हमारी बीच की जो संख्याएं हैं, इसमें हमने क्या प्लस किया, तो इसमें हमने 2 प्लस किया, इसमें हमने 3 प्लस किया, इसमें हमने 4 प्लस किया। तो अब हम यहाँ पे अगर 5 प्लस कर देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है। तो 17 हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट जाता है और हमारा ये वाला ऑप्शन कट जाता है। अब हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब हम लास्ट वाली संख्या देख लेते हैं। ठीक है। जो हमारा सी है, FIL, और हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारी इसका 3 हो जाता है और इसका हमारा 6 हो जाता है, इसका हमारा 9 हो जाता है, इसका हमारा 12 हो जाता है। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। 15 हमारा किसका हो जाता है, तो 15 हमारा आ जाता है ओ का। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा अलग टाइप से है। ठीक है। थोड़ी जो ये वाला यहाँ से चौथे से लगा हुआ है, ये एकदम टाइप ही अलग है उसी का टाइप जो अभी हम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उससे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे एक नहीं बल्कि यहाँ पे हमें 2-2 जगह पे क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा ये 23 दिया हुआ है, ये हमारा 23 कैसे बना हुआ है, तो हमारा 23 बना हुआ है, बी का हमारा 2 आ गया है और ये सी यहाँ पे होगा, तो ये सी का हमारा 3 आ गया है। ठीक है। तो ये हमारा 23 बन गया है। ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे करना है कि इन दोनों से मिलकर ये बना होगा, वैसे ही यहाँ पे ये करना है कि इन दोनों से मिलकर ये बना होगा और इन दोनों से मिलकर के ये बना होगा। ठीक है। तो एफ़ का हमारा कितना हो जाता है, तो एफ़ का आप जानते हैं कि 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जी का हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 67 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा खाली स्थान के जगह पे, तो सी आ जाएगा। फिर दूसरे स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है। तो जबकि हम आगे और बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ऑप्शन में नज़र डालते हैं कि हमारा C7 कहाँ पे आ रहा है, तो C7 आप देख पा रहे होंगे एक ही स्थान पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पे। ठीक है। तो इसलिए हम नहीं बढ़ेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन को देख के हम सबसे पहले ऑप्शन को ही क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है। हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है। जो हमारा बी होता है, वाई होता है और ये हमारा 2 है, ये हमारा बी है, वाई है और बी है, तो वाई का कितना हो जाता है, तो वाई का हमारा 25 होता है और बी का हमारा कितना हो जाता है, तो 2 होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है। मैं आपको बता दूंगी, 4 बार बता दूंगी, 10 बार बता दूंगी, और अगर आपने सोचा कि हम प्रैक्टिस नहीं करें और जाके सीधे एग्ज़ाम हॉल में बैठकर क्वेश्चनों को करें, सॉल्व करें, तो संभव नहीं है कि आप वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि इतना जल्दी आपका दिमाग क्लिक ही नहीं करेगा कि यहाँ पे कौन सा आइडिया लगेगा। तो इसीलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग उतना ज़्यादा काम करेगा और उतनी ज़्यादा आप आइडिया लगा पाएंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर हम 25 में से 2 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 23, जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, तो जेड का हमारा कितना हो जाता है, तो जेड का हमारा 26 हो जाता है। ठीक है। जेड का कितना हो जाता है, हमारा 26 हो जाता है। अगर हमने 26 में से 1 घटा दिया तो हमारा कितना बन जाता है, 25। तो हमारे इस खाली स्थान की जगह पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन तो कट गए क्योंकि एक्स आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ए आएगा। ठीक है। अब हमारा दूसरा स्थान पे हमें निकालना है, ये क्या आएगा यहाँ पे, ये 27। ठीक है। कि 27 कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एक्स होता है, एक्स का कितना होता है,
तो x का हमारा हो जाता है, x का हमारा 24 हो जाता है, ठीक है। और अगर हम 24 में से 3 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 21, जो कि हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, A 21, ठीक है। आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से हमारा सही जवाब मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक है। और अगर हमने 4 में +6 कर दिए हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, जे के यानी 10 होता है हमारा, ठीक है। तो जे तो सिर्फ एक ही में ही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आइडिया लगा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अब 7 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ई का हमारा विपरीत क्या हो जाता है, तो ई का विपरीत हो जाता है हमारा भी का हमारा कितना हो जाता है 22, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका विपरीत लिखना है, इसकी जो विपरीत है तो यहाँ पे विपरीत लिख देना है। विपरीत हमारा कितना आ जाएगा 22, यानी कि जो हमारा भी आ जाता है। तो बस आपको एक से ही पता चल जाएगा, क्योंकि सेम तो आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, 22 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे जितने भी सीरीज के टाइप हैं हमने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या दिया हुआ है हमारा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है सबसे पहले ऑप्शन से ही आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमारे ऐसे क्वेश्चनों में जल्दी हमारा दिमाग नहीं दौड़ता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन का इसकी हेल्प लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन की हेल्प लेना है। पहले 17 लेकर देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने 17 ले लिया, 17 में से हमने +3 ऐड किया तो हमारा 20 आ गया, ठीक है। अगर हम ऐसे ही अगर 20 में से हम 8 घटा देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, फिर हम 12 में से 3 प्लस कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, और फिर हम 15 में से फिर से हम 8 कर देंगे माइनस तो हमारा आ जाएगा 7, और तो हमारा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है जो कि हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों हमने इसके बहुत अच्छे से सारे के सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम अपना न्यू नोटिफिकेशन डालें आप तक पहुंच सके। और हाँ, इसकी आवाज़ थोड़ा आपको कम आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा आवाज़ उतनी नहीं आ पा रही है जैसे डेली आती है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।